हाँ जी, पॉइंट नंबर है जी 273, राइट ऑप्टिक ट्रैक लीजन कॉजेज लेफ्ट होमोनेमस हेमियोनोपिया। चलो जी, सबसे पहले हम फिजियोलॉजी इसकी देख लेते हैं कि जो टेम्पोरल हाफ ऑफ द आई है वो फॉल करेगी नेज़ल साइड पे, और जो नेज़ल हाफ ऑफ द आई है वो फॉल करेगी टेम्पोरल साइड पे, और वहाँ से निकलेंगे टेम्पोरल फाइबर्स, और जो टेम्पोरल हाफ है वहाँ से निकलेंगे नेज़ल फाइबर्स। ठीक है, अभी मैं फाइबर्स की बात करूँ, ऑप्टिक फाइबर्स। ऑप्टिक फाइबर्स जब ऑप्टिक डिस्क से निकलते हैं, आँख से निकलते हैं, तो उन्हें कहते हैं जी ऑप्टिक नर्व। और ऑप्टिक नर्व जो होती है वो एक पार्ट पे जो है वो दोनों साइड पे क्रॉस करती है, उसे कहते हैं ऑप्टिक क्याज़्मा। और इसमें याद रखना है कि इसमें जो होते हैं ना नेज़ल फाइबर्स, वो क्रॉस करेंगे, जो टेम्पोरल हाफ से आ रहे थे, दूसरे जो होते हैं वो नहीं क्रॉस करेंगे। ठीक है, जो ऑप्टिक क्याज़्मा है वो क्रॉसिंग के बाद वो एक ट्रैक बना देता है जिसे कह देते हैं ऑप्टिक ट्रैक। और ऑप्टिक ट्रैक जो होता है वो फॉल करता है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, और वहाँ से निकलता है जेनिकुलो कैल्कराइन ट्रैक, या जिसे ऑप्टिक रेडिएशंस भी कहते हैं, जो फॉल करता है जी ब्रॉडबैंड एरिया 17 प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स पे। दिस इज़ होल। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो है इसकी लीजन्स क्या है। अगर ऑप्टिक ट्रैक्ट का लीजन हो, तो होगा होमोनेमस हेमियोनोपिया। अगर ऑप्टिक क्याज़्मा का लीजन हो तो फिर होगा बाई टेम्पोरल हेटेरोनेमस हेमियोनोपिया। अच्छा, पिट्यूटरी प्लस होमोनेमस हेमियोनोपिया हो तो वो ऑप्टिक ट्रैक्ट का लीजन होता है, पिट्यूटरी प्लस हेटेरोनेमस हेमियोनोपिया हो तो वो ऑप्टिक क्याज़्मा का लीजन होता है। ठीक है, राइट ऑप्टिक ट्रैक्ट का लीजन क्या करता है, राइट टेम्पोरल और लेफ्ट नेजल फाइबर का लॉस होता है। टेम्पोरल जो है उसी साइड के और नेजल साइड जो है वो अपोजिट साइड के। ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि जो नेज़ल है वो क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, राइट ऑप्टिक ट्रैक्ट का लीजन जो होता है वो राइट नेज़ल, ठीक है, राइट नेज़ल, लेफ्ट टेम्पोरल, विजन लॉस लेकिन ऑपोजिट साइड की होगी। विजन लॉस फाइबर्स अगर हों तो वो टेम्पोरल सेम साइड का होगा, लेकिन अगर विजन हो तो इसमें आपने ऑपोजिट करना है। ठीक है, दिस इज़ होल अबाउट लाइक इन शॉर्ट टाइम। चलो लेट्स प्रैक्टिस सम एमसीक्यूज। ठीक है, लीजन एट लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट कॉजेज लीजन राइट होमोनेमस हेमियोनोपिया, राइट ऑप्टिक ट्रैक्ट कॉजेज लेफ्ट होमोनेमस हेमियोनोपिया, लेफ्ट लेटरल जेनिकुलेट बॉडी कॉजेज राइट होमोनेमस हेमियोनोपिया, लेफ्ट लेटरल। ठीक है, राइट लेटरल जेनिकुलेट causes left homonymous heminopia. Homonymous heminopia lesion is a optic tract, so always opposite side for this lesion. ठीक है, मैकुलर स्पेयरिंग के साथ होता है विजुअल कॉर्टेक्स, होमोनेमस हेमियोनोपिया, बाइटेम्पोरल हेमियोनोपिया, ऑप्टिक क्याज़्मा, पेशेंट कांट सी द लेफ्ट टेम्पोरल राइट नेजल फील्ड्स, वेयर इज द लीजन, राइट ऑप्टिक ट्रैक्ट, बाइटेम्पोरल हेमियोनोपिया, पिट्यूटरी ट्यूमर। ठीक है, और लीजन कहाँ होता है, फोरब्रेन का फ्रंटल लोब ट्यूमर इन लेडी विद अफेक्टेड ऑप्टिक ट्रैक्ट, होमोनेमस हेमियोनोपिया। 274 है जी, अ पेशेंट with unilateral facial palsy, ipsilateral hearing loss and nystagmus, the likely site of lesion is cerebellopontine angle. ओके, अब फीचर्स क्या हैं और लीजन्स क्या हैं। इंटेंशन ट्रेमर्स और कोर्स ट्रेमर्स और वॉलंटरी ट्रेमर्स हो तो ये सेरिबेलर डिस्फंक्शन होगा। अब सेरिबेलर डिस्फंक्शन में क्या करना है, डिस्ट्रायड डोकोकाइनेसिया, रोटियाँ पकाना। अगर रोटियाँ जो हैं वो जोड़ों में दर्द होती है तो डिसार्थरिया, डिस्ट्रायड डोकोकाइनेसिया ग्रेटर दैन डिसार्थरिया। फिर जो है वो आंखें मोड़ लेते हैं, निस्टैगमस, और फिर जो है वो रोटी छोटी पकती है तो डिस्मेट्रिया। ये तरतीब है, डिस्ट्रायड डोकोकाइनेसिया इज ग्रेटर दैन डिसार्थरिया इज ग्रेटर दैन निस्टैगमस इज ग्रेटर दैन मेट्रिका। ओके, उसके बाद पेंडुलर नी जर्क भी इसी में सेरिबेलर में ही होता है। रेस्टिंग ट्रेमर्स जो होते हैं, पिलरोलिंग ट्रेमर ऑफ सब्सटेंशिया नाइग्रा, पार्किंसंस डिजीज में होते हैं। कोरिया जो होता है वो कॉर्डेट का लीजन होता है, सडन जर्की पर्पसलेस मूवमेंट्स। ठीक है, उसके बाद एथिटोसिस स्लो मूवमेंट्स, बेसल गैंग्लिया। ठीक है, इसमें ग्लोबस पैलेडस का लीजन होगा। एंटेरोग्रेड एमनेजिया जो होता है हिप्पोकैम्पस, वर्निक कोर्साकॉफ सिंड्रोम, मेमोरी बॉडीज बायलेटरल मीडियल थैलेमस, कैनोबियर सिंड्रोम, कंफ्यूजन एटेक्सिया, निस्टैगमस, थर्मोप्लेजिया। ठीक है, अल्कोहलिक में मेलनर स्पेस में थायमिन देते हैं बिफोर डेक्सट्रो टू डिक्रीज रिस्क ऑफ वर्निक्स इनकेफ्लोपैथी। ठीक है, क्लूवर बूसी सिंड्रोम, एमिगडेला बायलेटरल, इसमें हाइपरफिजिया, हाइपरसेक्सुअलिटी, हाइपरोरेलिटी, एमिगडेला बायलेटरल होता है। रिड्यूस लेवल ऑफ अराउजल वेकफुलनेस, तो इसमें रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम मिड ब्रेन वाला जो है ना वो इन्वॉल्व होगा। कुछ नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम एमसीक्यूज। बेसल गैंग्लिया सेटेटिव सिग्नल्स किसको भेजते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को। सेक्शन ऑफ कॉर्डल पॉन्स हो, हॉरिजॉन्टल फाइबर्स हो तो ये किसके होंगे, मिडल सेरेब्रल पेडंकल, तो मिड ब्रेन पॉन्स मेडुला। तो सुपीरियर सेरिबेलम पेडंकल मिड ब्रेन के साथ जो सेरिबेलम को मिलाता है, मिडल जो होता है वो पॉन्स को मिलाता है, और जो इन्फीरियर होता है वो मेडुला को मिलाता है। पार्ट ऑफ ब्रेन रिसीव एक्सेटरी इनपुट सेरिब्रल कॉर्टेक्स बट डज नॉट सेंड बैक, वो कौन सा होता है, सब्सटेंशिया नाइग्रा। ठीक है, सेटरी इनपुट तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से लेता है लेकिन वापस नहीं भेजता, वो सब्सटेंशिया नाइग्रा। मैग्नेटिक नोसिस ऑफ रेफरेंट फाइबर लेन स्पाइनल कॉर्ड वेयर वेंट्रल स्पाइनो सेरिबेलर ट्रेमर्स ऑन वॉलंटरी एक्टिविटी सेरिबेलम में। नोट दिस फॉर पेशेंट हैविंग स्टिग्मा साइट ऑफ लीजन फ्लोकोनोडुलर इज ग्रेटर देन सेरिबेलम, दैट इज अ पार्ट, ठीक है, ऑफ सेरिबेलम जो कोऑर्डिनेट करता है बैलेंस और आई मूवमेंट्स को। फोलिया इज अ फीचर ऑफ सेरिबेलम क्लोजेस्ट टू क्रस सेरिब्रल सब्सटेंशिया नाइग्रा होता है। ठीक है, बेसल गैंग्लिया लोकेटेड इन इंटरनल कैप्सूल मीडियल टू ग्लोबस पैलेस। arbor vitae is a branching pattern in cerebellum. Which part of limbic system involved in the motion, cingulate gyrus, Papa circuit in limbic system connect which of the following fornix memory bodies, thalamus or cingulate gyrus को in cerebellar region, which of the following signs is present, pendular knee jerk. What specific action to perform to check cerebellum lesion, dystocia, cerebral lesion characteristics क्या होता है, dysmetria।